नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे हाइपर एसिडिटी के विषय में बात करूँगी कि हाइपर एसिडिटी क्यों हो जाती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और हम इसको बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन को पचाने के लिए HCl निकल करके आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं HCl को, वो निकल करके आता है जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है। आज हमारे भोजन का ना तो कुछ टाइम है और ना ही हम यह सोचते हैं कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो फूड क्वालिटी में कैसा है। दिन भर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जब दिन भर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो उसको पचाने के लिए HCl को बार बार मजबूरन आना पड़ता है। जब HCl बार बार मजबूरन आता है तो उसकी क्वालिटी पुअर हो जाती है। जब उसकी क्वालिटी पुअर हो जाती है तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है, क्योंकि वो भोजन को अच्छी तरह से पचा नहीं सकता। क्वालिटी पुअर होने की वजह से ही हाइपर एसिडिटी होने लग जाती है। और क्वालिटी पुअर होने की वजह से उसका परिणाम यह होता है कि जो भोजन हमारे पेट में आता है वो पाचक अग्नि कमज़ोर होने की वजह से पेट में पड़ा हुआ सड़ता है, अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। सुश्रुत के अनुसार जो भोजन हम करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से उसे पचाने के लिए जो पित्त निकलता है वो कटु होता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। लेकिन जब वो पित्त कुपित हो जाता है तो अम्ल पित्त का कारण बनता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जिस बर्तन में हम दही जमाते हैं और उस बर्तन को अगर हम अच्छी तरह से साफ़ ना करें, थोड़ा बहुत दही का अंश उसमें रह जाए और तो अगर हम उसमें दूध रख देते हैं तो वो उसकी अम्लता के कारण फट जाता है। इसी तरह से जब पित्त कुपित हो जाता है तो अम्लीय हो जाता है। हम कितना भी अच्छा भोजन करें वो एसिडिटी करेगा ही, जब तक कि हम उसकी एसिडिटी को समाप्त नहीं कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हाइपर एसिडिटी के कारण क्या होते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। अब जानते हैं कि हाइपर एसिडिटी होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि जब हम अपनी प्रकृति से हटकर भोजन करते हैं तो उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी रहने लगती है। या फिर बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन करते हैं, चटपटे खाना खाते हैं तो उसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी होने लग जाती है। या बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, क्योंकि नॉन वेज भी बिना मिर्च मसालों से नहीं बनता, तो भी हाइपर एसिडिटी रहना शुरू हो जाती है। या फिर बहुत ज़्यादा हम चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब पीने की अति करते हैं तो भी हाइपर एसिडिटी रहने लग जाती है। इसके अलावा मैदा, चीनी, चिकनाई का अधिक प्रयोग जब हम करते हैं, इन सब चीज़ों से बने हुए आइटम जब हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, जैसे जंक फूड वगैरह हैं, तो उससे भी हमें हाइपर एसिडिटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जब हम मानसिक रूप से क्रोध में रहते हैं, तनाव रहता है, टेंशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता रखते हैं, दूसरे के प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी हाइपर एसिडिटी होने लग जाती है। और हाइपर एसिडिटी का एक और भी बहुत बड़ा कारण है जिसको लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, ध्यान नहीं देते इस पर। क्योंकि जब हम अपने मल मूत्र के वेग को रोकते हैं तो भी हाइपर एसिडिटी होती है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, काम में बिजी हैं और मल मूत्र का वेग जब उन्हें फील होता है तो सोचते हैं कि इस काम को करने के बाद तब जाएंगे, उस काम को करने के बाद तब जाएंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे मल मूत्र का जो वेग है वो सप्रेस होने लग जाता है, उसका टाइम चेंज हो जाता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका टाइम बिगड़ जाता है और मल मूत्र का वेग शांत होने की वजह से धीरे धीरे हाइपर एसिडिटी होने लग जाती है, क्योंकि पेट का साफ होना समाप्त हो जाता है। अब जानते हैं कि हाइपर एसिडिटी के लक्षण क्या होते हैं। जब हाइपर एसिडिटी रहने लगती है तो जी मिचलाता है, जी घबराने लगता है, गले में और छाती में जलन होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, कई बार वॉमिटिंग भी हो जाती है और स्टूल पतला होने लग जाता है। भूख सामान्य से कभी कम लगती है, कभी ज़्यादा लगने लग जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, खाना खाने के बाद पेट भारी सा रहने लगता है, फूला फूला महसूस होता है। खाना खाने के 1 घंटे बाद एसिडिटी के लक्षण
बढ़ने लग जाते हैं। अम्लता इतनी बढ़ जाती है कि दांतों का एनामेल नष्ट होने लग जाता है, अल्सर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और शरीर में आलस, थकान और कमजोरी बेवजह महसूस होने लग जाती है। अब बात करते हैं कि हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए कैसी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा करनी चाहिए। हाइपर एसिडिटी का मुख्य स्थान अमाशय होता है, तो सबसे पहले हमें अमाशय की ही शुद्धि करनी चाहिए। तो अमाशय की शुद्धि करने के लिए हमें सबसे पहले प्रातःकाल कुंजल क्रिया करना जरूरी होता है। तो कुंजल क्रिया को कैसे करेंगे जान लेते हैं। हाइपर एसिडिटी को ठीक करने के लिए सप्ताह में एक बार कुंजल क्रिया करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो यंग बच्चे हैं वो सप्ताह में 2 या 3 बार भी कुंजल क्रिया को आराम से कर सकते हैं। तो कुंजल क्रिया को करने के लिए हमें 5 से 6 गिलास पानी चाहिए, करीब 1.5 लीटर पानी चाहिए और सादा और हल्का गुनगुना पानी चाहिए। इसके अलावा इसको और अच्छे रिजल्ट्स मिलें, इसके लिए हम पानी में मोटी सौंफ को उबाल सकते हैं। तो 1 चम्मच मोटी सौंफ डालकर 1.5 लीटर पानी को आप बॉईल कर लें। जब वो ठंडा हो जाए, बिल्कुल हल्का गर्म रह जाए, तब आप उसको कुंजल के लिए पीना शुरू कर सकते हैं। तो कुंजल क्रिया को करने के लिए पानी हमें कागासन में बैठकर पीना चाहिए। अगर आप कागासन में नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठ कर के भी पानी को पी सकते हैं, लेकिन इसमें हमें पानी को जल्दी जल्दी पीना है, धीरे धीरे नहीं पीना है। तो 1.5 लीटर पानी में से जितना पानी आप जल्दी जल्दी पी सकते हैं पी लीजिए और उसके बाद 90 डिग्री पर बेंड होकर के पहली 2 फिंगर अपने टंग के पीछे हल्के से प्रेस करें। जब आप ऐसा करेंगे तो वॉमिट के साथ अमाशय की सारी गंदगी, पित्त और कफ बाहर निकल जाएगा। तो बार बार आप इस तरह से प्रेस करें और बार बार अंदर से सारी गंदगी बाहर निकल के आएगी। तो जितना पानी आपने पिया है, जब वो सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो उस क्रिया को बंद कर दें। अब मैं आपको एक और प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हूँ जो बहुत आसान है, जिसको आप घर में कर सकते हैं। इसको हमें प्रातःकाल ही करना है। तो आपके घर में जो कपड़े धोने वाला टब है, आप उससे भी इस चिकित्सा को कर सकते हैं, लेकिन वो टब थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो जो कपड़े धोने वाला टब है उसमें आधा टब आप पानी भर लें और उसमें 10 मिनट के लिए आपको बैठना है। गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा ठंडा पानी लें, घड़े जैसा ठंडा लें, और सर्दी का मौसम है तो ताज़ा पानी लें। सर्दी के मौसम में भी अगर आपको पानी ज़्यादा ठंडा फील हो रहा हो तो थोड़ा बहुत उसमें गर्म पानी मिक्स कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो सेंटर पर टब लगे हैं वो प्रोफेशनल टब होते हैं, लेकिन घर में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। तो घर में आप जो घरेलू टब हैं इनसे भी अपना काम चला सकते हैं। अगर आप टब खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप बात कर सकते हैं और टब आपके घर पे पहुंच जाएगा। जब आप इस चिकित्सा को स्टार्ट करें तो टब में पानी भर के पैर बाहर करके इसमें बैठ जाएं। अगर आपका पेट डिप नहीं हो रहा है तो उसी टब से पानी लेकर पेट के ऊपर डालते रहें, क्योंकि पेट का डिप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेट डिप अच्छे से नहीं होगा तो पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो जब पूरी तरह से पेट भी डिप हो जाता है तो लीवर, पैनक्रियाज, आपकी इंटेस्टाइन, किडनी सभी का फंक्शन प्रॉपर तरीके से होने लगता है और बढ़ा हुआ पित्त गुदा द्वार से मल के साथ बाहर निकल जाता है। जब आप रोज़ाना ऐसा करते हैं, रोज़ाना 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में बैठ करके 30 मिनट के लिए टहलने के लिए जाते हैं तो बहुत जल्दी हाइपर एसिडिटी कम होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हाइपर एसिडिटी जब अगर हो जाए और आप उसको तुरंत कम करना चाहें तो उसके लिए हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हाइपर एसिडिटी तुरंत कंट्रोल हो जाए तो इसके लिए हमें अन्न का त्याग करना पड़ेगा। तो 2 या 3 दिन के लिए आप लिक्विड पर रहें, जैसे नारियल पानी पी सकते हैं या पेठे का जूस पी सकते हैं, खीरे का जूस पी सकते हैं। तो हर 3 घंटे पर आप कोई ना कोई जूस पी सकते हैं। जब 2 या 3 दिन आप इस तरह से जूस पर रहते हैं तो बहुत ही जल्दी एसिडिटी कम हो जाती है। जब आपको 2 या 3 दिन इस तरह से हो जाए तो अगले 2 दिन आप फ्रूट्स खाकर रहें, और फलों में आप चित्तीदार केला खा सकते हैं, मीठा आम खा सकते हैं, और भी कोई मीठे फल आप खा सकते हैं। खट्टे फल आपको नहीं खाने हैं। इसके अलावा 10 मुनक्का या 20-25 ग्राम मीठी किशमिश
रात को पानी में भिगो दें और सुबह मसल कर छान कर उसको भी आप पी सकते हैं। नारियल की मलाई खा सकते हैं। इस तरह से जब आप 2 दिन फलों के ऊपर रहते हैं तो एसिडिटी और भी जल्दी कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप बिना खाए नहीं रह सकते तो उसके लिए भी मैं आपको पूरी दिनचर्या बताती हूँ कैसे करना चाहिए। तो आपको कुंजल क्रिया करनी है। उसके अलावा 10 मिनट का ठंडा कटी स्नान लेकर 30 मिनट के लिए आपको टहलने जाना है। उसके बाद जब आप वहाँ से लौटें तो आप पेठे का जूस पिएं, खीरे का जूस पी सकते हैं या नारियल पानी पी सकते हैं। और उसके 1 घंटे बाद ही कम से कम नाश्ता करें। और नाश्ते में आपको मीठे और ताज़े फल खाने हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि आप चित्तीदार केला खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, मीठा सेब भी खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। इसके अलावा मुनक्का भी भिगो करके खा सकते हैं। और लंच टाइम में आप भोजन से पहले खीरा खा लें। और खीरा इस तरह का लें जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, जिसका छिलका उतारने की ज़रूरत ना हो, और उसको बिना छीले चबा चबा कर खाएं। और उसके बाद फिर लंच करें। लंच में 2 रोटी और 2 कटोरी सब्जी बिल्कुल सादी बना करके खानी है। उसमें कोई मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना है। साथ में 1 प्लेट फीका जौ का दलिया बनाएं। जब आप इस तरह का लंच करेंगे तो एसिडिटी बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हरी सब्जियां खानी है, लेकिन हरी सब्जियों में हमें लौकी, तोरी, टिंडा, परवल इस टाइप की सब्जी खानी है, लेकिन पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। जब आपको हाइपर एसिडिटी हो तो इनको अवॉइड करना है। इसके अलावा आप भोजन के साथ 1 गिलास पतला मट्ठा पी सकते हैं। और अगर आप पतला मट्ठा नहीं पीते तो 1 गिलास बहुत ही हल्का सा गर्म गुनगुना पानी पी सकते हैं, ताकि आपका भोजन पतला होकर के पेट में जाए। जब भोजन पतला होकर के पेट में जाता है तो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और हाइपर एसिडिटी को तुरंत ही कम करता है। इसके अलावा पेट की अम्लता को कम करने के लिए भोजन से पहले आप 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या गाय का घी पी सकते हैं। ऐसा करने से जो अम्लता है वो नियंत्रित हो जाती है और पेट भी साफ रहना शुरू हो जाता है। और जब शाम का टाइम हो, टी टाइम हो, उस वक्त आप हरा नारियल पानी भी पी सकते हैं। कोशिश करें कि मलाई वाला नारियल लें, उसकी मलाई खाएं, या फिर कच्चे नारियल का दूध बना करके पिएं। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई फ्रूट्स खा लें, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो खीरा काट करके खा सकते हैं। और रात्रि भोजन हमें बिल्कुल सादा करना है। जैसे दिन में मैंने आपको सादा भोजन बताया है, बिल्कुल वैसे ही सादा भोजन करना है, बल्कि उससे अगर आप हल्का कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो रात को आप जौ का दलिया बहुत सारी सब्जियां डाल करके बना सकते हैं, या आप जौ का दलिया फीका बना लें, सब्जी अलग बना लें और दोनों को मिक्स करके खाएं। जैसे दाल चावल मिक्स करके खाते हैं, ऐसे दलिया और सब्जी मिक्स करके खाएं। खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा आप खिचड़ी भी खा सकते हैं। पुराने चावलों की खिचड़ी बना करके खा सकते हैं, जिसमें आपको मूंग की दाल ज़्यादा लेनी है और चावल कम लेने हैं। तो मूंग की दाल 30 ग्राम होनी चाहिए और चावल 20 ग्राम होने चाहिए। और बिल्कुल पतली खिचड़ी बनाएं। जब आप कुछ दिनों तक इस तरह का खाना खाते हैं तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि हाइपर एसिडिटी पे लगाम लग गई है। बहुत ही जल्दी हाइपर एसिडिटी ठीक होने लग गई है। इसके साथ साथ आपको ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रहना है जो हाइपर एसिडिटी को बढ़ाते हैं। जो मैंने अभी पीछे जिक्र किया था कि हमें किन किन कारणों से हाइपर एसिडिटी होती है, उन कारणों को हमें दूर रखना है। तो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको डाइट और प्राकृतिक चिकित्सा बताई है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हाइपर एसिडिटी समाप्त हो जाएगी। और जब तक आपकी हाइपर एसिडिटी समाप्त ना हो तब तक आप ये डाइट और चिकित्सा को फॉलो करते रहें। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।